साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में मैथ के फार्मूला के बारे में हम लोग देखे थे, लेकिन आज के सेशन में हम लोग नाटो संबंधित क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे में यहाँ पे कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, नाटो के मुख्यालय क्या है या इसका मुख्य कार्य क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाटो के आधिकारिक भाषा कौन कौन सा होता है। 5 नंबर में देखेंगे लोग नाटो के पहले महासचिव कौन थे, वर्तमान में कौन है। उसके बाद एक होता है नाटो और एक होता है ओटान। तो नाटो क्या है, ओटान क्या है, इसके तमाम सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उतने हम लोग देखेंगे। साथ साथ देखें लेंगे इसमें हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार को भी इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा क्लियर किए हुए हैं कि आखिर नाटो क्यों आया था। तो चलिए बिना टाइम गए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर बात किए जाए नाटो की, तो सबसे पहले आता है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो आपको मालूम होगा नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, यानी 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अब नाटो का स्थापना क्यों हुआ था, इसके पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानें। आपको मालूम होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज रोपण हो चुका था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में और फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप ध्यान से देखे होंगे तो 2 गो भूमिका निभा रहा था। एक नाम था मित्र राष्ट्र, दूसरे का नाम था धुरी राष्ट्र। जैसे में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मित्र राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता जो था ब्रिटेन था, अमेरिका था और रूस था। इसी प्रकार आपको मालूम होगा कि धुरी राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता जो था इटली था, जर्मनी था और जापान था। आपको मालूम भी होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र का जीत हुआ था और धुरी राष्ट्र का हार हुआ था, ये सबको मालूम है। अब बात आता है कि सर इसको सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार से इस नाटो का क्या ऐसा इतिहास है। मैं थोड़ा देर बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा का ध्यानपूर्वक सुन ले, पूरे कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरे कहानी क्या है। अब अभी बताएगा कि मित्र राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता कौन करता था, धुरी राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता कौन करता था। धुरी राष्ट्र में कौन था, इटली था, जर्मनी था और जापान था, बस याद रखिएगा। उसी प्रकार मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, अमेरिका था और रूस था। अब बात क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार का जब समाप्ति हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का समाप्ति जब हुआ उस बीच में 2 देश, एक आया अमेरिका और दूसरे आया रूस। ये ब्रिटेन जो था पूंजीवादी था, और आपको मालूम होगा कि पूंजीवादी देश अमेरिका भी है और पूंजीवादी देश ब्रिटेन भी है। लेकिन रूस जो है ना समवादी विचारधारा का है। अब ये सभी को समवादी में लेकर चलने वाला था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी में। अब इन्हीं को बातों को लेकर जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आपका है जापान और जर्मनी के कुछ एरिया को लेकर के एक हो गया, इन दोनों में मतलब रूस और अमेरिका में विवाद हो गया, और इसी विवाद हुआ, इसी को नाम दिया जाता है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। अब ये बात आता है कि सर यहाँ पे पढ़े थे नाटो, फिर कोल्ड वार की क्या बताए। नाटो की स्थापना जो हुआ है ना कोल्ड वॉर वार के समय ही हुआ था। अब बात आता है कि कोल्ड वॉर वार के बीच में नाटो की कैसी स्थिति था। अब बात समझिए थोड़ा सा। अभी क्या बताए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उस समय दोनों देश के बीच एक था सोवियत संघ, दूसरे था अमेरिका। सोवियत संघ ने बोल रहा था कि पूरे देश में जो पूरे शासन व्यवस्था जो होगा मेरे अनुसार चलेगा, जबकि अमेरिका जो बोल रहा था कि पूरे देश में शासन व्यवस्था जो होगा मेरे अनुसार चलेगा। इसी बीच में दोनों देश की तरफ से क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। इस युद्ध को कहते हैं शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। कोल्ड वॉर का बात मालूम है, शुरुआत जो हुआ था 1945 में और दी एंड जो हुआ था 1991 में हुआ था।
अब पहले जो नाम था रूस का, अब कहिएगा सर कि यहाँ पे अमेरिका और रूस का क्या कहानी है। आपको मालूम होगा कि रूस के पहले जो नाम था इसका नाम था सोवियत संघ, एक प्रकार के संघ हुआ जाता था। लेकिन ये हुआ का कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और एक कुल 15 देश में टूट गया, जिनमें से सबसे बड़ा जो देश था ना वो रूस था। सबसे बड़ा देश कौन था? रूस था। इसलिए इस सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका नाम रूस पड़ गया। तो आई होप भी आपको पूरे कहानी समझ में आया होगा। अब बात होता है कि सर सोवियत संघ और अमेरिका की कहानी क्या है। अब देखिए, सोवियत संघ ने अपने वर्चस्व पूरे दुनिया में कायम करना चाहता था और अमेरिका ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए एक जुट बनाया जिसका नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। अब नाटो का फुल फॉर्म होता है अटलांटिक, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी प्रकार से सोवियत संघ ने एक और अपना भी संगठन बनाया जिस संगठन के नाम था वार्सा पैक्ट। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइएगा नाटो के विपक्षी बोले तो सोवियत संघ यानी रूस कौन सा संगठन बनाया था, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। 1955 में बनाया था, जबकि नाटो कब बना था? 1949 में बना था। अब बात आता है, अभी बताएगा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और एक कुल 15 भाग में टूट गया था, लेकिन सबसे बड़ा भाग जो था रूस था, इसलिए पूरे सोवियत संघ का शासन व्यवस्था और वर्चस्व कौन संभाल रहा है? रूस संभाल रहा है। तो आई हो भी पूरे आपको कहानी समझ में आया होगा। तो पहला आपका, अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। जब नाटो की स्थापना हुआ था उस समय नाटो में कुल 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12। और इसका स्थापना जो हुआ था अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताते थे, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में इसे बोलते हैं। नाटो का और भी नाम से जाना जाता है। नाटो का और नाम मतलब कि दूसरा नाम क्या है? तो इसे रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप भी आपको समझ में आया होगा कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। स्थापना के समय कुल 12 देश थे। कहाँ पे स्थापना हुआ था? अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में हुआ था। इसे फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि इसका दूसरा जो नाम है रक्षा संधि भी इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि नाटो का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपको मालूम है ना, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो की आधिकारिक भाषा की बात करें तो भाषा 2 हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरा है आपका फ्रांसीसी है। तो नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, जबकि आधिकारिक भाषा कौन सी? अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो के पहला महासचिव कौन थे। तो नाटो के पहला महासचिव जो थे ना, यूनाइटेड किंगडम के थे, जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंगस। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंगस। नाटो के वर्तमान में महासचिव की बात करें तो ये नॉर्वे के हैं। प्रथम जो थे यूनाइटेड किंगडम यानी जिसको यूके कहते हैं, और वर्तमान में जो है ना ये नॉर्वे के हैं। नाम इनका क्या है? जेम्स स्टोलनबर्ग। अब बात आता है नाटो गठबंधन में सबसे सैन्य योगदान कौन सा निभाता है। तो नाटो के गठबंधन जो किया था अमेरिका किया था, और सबसे ज़्यादा सैन्य योगदान जो होता है अमेरिका के ही हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या भारत जो है नाटो के सदस्य हैं? तो आंसर होगा नहीं, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अब बात आता है कि नाटो में कुल कितने देश हैं।
तो आपको मालूम होना चाहिए, एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाटो में कुल कितने देश हैं, तो आपको अगर कुल पूछेगा तो 31 है, और अमेरिका को हटा दिया जाए तो अमेरिका और प्लस 30 देश का ये संगठन है। एक नंबर देखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 2 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो 1 नंबर पे अमेरिका है, दूसरा जो है अल्बानिया है, 3 नंबर में आइसलैंड है, 4 नंबर पर इटली है, 5 नंबर पर उत्तर मैसेडोनिया है, 6 नंबर पर एस्टोनिया है, 7 नंबर पर कनाडा है, 8वां नंबर पर क्रोएशिया है, 9 नंबर पर चेक प्रतिनिधि है, 10 पर जर्मनी है, 11 में डेनमार्क है, 12 पर तुर्की है, 13 पर नीदरलैंड, 14 पर नॉर्वे, 15 पर पुर्तगाल, 16 पर पोलैंड, 17 पर फ्रांस, 18 पर बुल्गारिया, 19 पर बेल्जियम, 20 पर मेटोनोग्रे, 21 पर यूनाइटेड, 22 पर किंगडम, 23 पर यूनान, 24 पर रोमानिया, 25 पर लक्समबर्ग, 26 पर तलाविया, 27 पर लिथुआनिया, 28 पर स्पेन और 29 पर स्लोवाकिया है और 30 पर स्लोवेनिया है और 31 पर हंगरी है। और नोट में मैं लिखा हूँ भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। तो आप इसे अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कोई ऑप्शन देगा कि कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पे आपको काम आएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट कर ले ताकि और बाद में इसे अध्ययन कर लीजिएगा। अब बात आता है कि नाटो का 31वां देश कौन सा है, यानी नवीनतम देश। तो आपको मालूम होगा नाटो का नवीनतम देश जो है ना फिनलैंड है, और ये कब बना है, 4 अप्रैल 2023 को बना हुआ है। जबकि इसके पहले कौन बना था, तो नाटो के 30वां देश बना था जिसका नाम था मैसेडोनिया, 6 अप्रैल 2019 को बना था। तो आई होप ही कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।